हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा और हमारे साथ हैं डॉक्टर रणवीर सिंह, जो कि एक आयुर्वेदाचार्य हैं। 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, डे एंड नाइट यही इनका काम है। लोगों को क्या समस्या है, उस समस्या का क्या निदान है। और इनकी खूबसूरत बात यह है कि ये ऑल्टरनेट मेडिसिन में, ऑल्टरनेट थेरेपी में बहुत बिलीव रखते हैं। ये किसी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, ये एलोपैथी को भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, ये आयुर्वेद को भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और एट द सेम टाइम जो भी चीजें इनके एक्सपीरियंस से इन्हें पता चलती है कि हाँ बहुत फायदेमंद है, ये बिल्कुल नहीं झिझकते अपने पेशेंट को वो चीजें रिकमेंड करने में, सजेस्ट करने में, प्रिस्क्राइब करने में। और आज हमारे साथ डॉक्टर रणवीर सिंह हैं। हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हमें बताने वाले हैं। तो आइए चलिए वन बाय वन सीखते हैं कि क्या है जो हमारी लाइफ को इजी कर सकता है। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक बीमारी नहीं आती है तब तक हमारे जीवन में 100 समस्याएं होती हैं, 100 गोल्स होते हैं। पर जब बीमारी आ जाती है तो सिर्फ एक ही गोल होता है कि उस बीमारी को ठीक करना है। तो बेहतर है कि बीमारी आने का इंतजार नहीं किया जाए, ऐसे जिया जाए, ऐसा अपना ध्यान रखा जाए कि प्रिकॉशन, कहते हैं ना, बेटर देन क्योर होता है। तो उसी उसी मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर रणवीर को ध्यान से सुनते हैं। डॉक्टर रणवीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर टू यू। गुड मोदी के मॉर्निंग। सत्य, जैसा कि नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है, तो मैं बाई प्रोफेशन डॉक्टर हूँ। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। पिछले 30 साल से आयुर्वेद की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मोदी केयर में मेरा सफर 10 साल का पूरा हो चुका है। टॉप टाइटल पर हूँ। एक मिनट। टॉप टाइटल पर हूँ। अह, पिछले 10 सालों में ऑडियो के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, रील्स के माध्यम से, इसी तरह के लीप पर बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए हैं, उनके माध्यम से, या फिर जो हम लगातार बूट कैंप्स करते रहते हैं, जैसे कि हमने वुमेन हेल्थ पे बूट कैंप किया, हमने क्वांटम मशीन पे बूट कैंप किया, हमने गट हेल्थ पे बूट कैंप किया, टॉप 20 प्रोडक्ट्स पे हमने बूट कैंप किया, अभी हमने ओबेसिटी पे बूट कैंप किया। बूट कैंप के माध्यम से लगातार मैं आपके बीच जा रहा हूँ। और आप सबका बहुत प्यार मिलता है, बहुत सहयोग मिलता है, बहुत सम्मान देते हैं आप। मेरे पास में प्रतिदिन लगभग 30 से 40 मैसेज प्रतिदिन आ जाते हैं। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि सभी का मैं आंसर कर सकूं कि नहीं, इसमें क्या देना है, इसमें क्या देना है। और आप मुझसे वही जनरल सवाल पूछते हो कि सर यूरिक एसिड में क्या दिया जाए, सर थायराइड में क्या दिया जाए, सर एलर्जी में क्या दिया जाए, सर ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या दिया जाए। तो गुरुमा से बात हुई, आदरणीय सुरेखा भार्गव जी से बात हुई, और मैम ने कहा कि क्यों ना डॉक्टर साहब एक ऐसी कुंजी बना दी जाए, एक छोटी सी गाइड बना दी जाए, जिसके आधार पर जो हमारे कंसल्टेंट सीरियसली मोदीकर को बिल्ड कर रहे हैं, वो जब चाहे तब उस कुंजी को खोलेंगे, उस गाइड को खोलेंगे, और उसको खोलते ही जिस व्यक्ति को जिस समस्या के लिए जो भी सोल्यूशन दिया हो चाहिए, वो उसको वहां पर मिल जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से दीदी का ये जो सुझाव था मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। और मैंने कहा ये एक अच्छा प्रयास होगा। आपको, आपके नॉलेज भी बढ़ेगा इसके माध्यम से, और निश्चित रूप से नॉलेज के साथ साथ में व्यापार भी इसके माध्यम से बढ़ेगा। तो आज मैं आपके सामने इसी तरह की एक कुंजी, इसी तरह की एक गाइड रखने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप जब चाहें, जैसे चाहें, इमीडिएटली अपनी गाइड को खोलिए, सामने वाले की प्रॉब्लम्स को समझिए, सुनिए, और आपको अगर लगता है कि नहीं सर ये थायराइड का पेशेंट है, इसको क्या देना चाहिए, तो आप उस गाइड को खोलें और आपके पास में आंसर आ जाए और आप उसको दे सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सामने वाला व्यक्ति बोलेगा कि मुझे थायराइड है, आपको लगेगा थायराइड है, मेरे पास में इसका समाधान है, और मैं इसको थायराइड का समाधान दे देता हूं। लेकिन जैसे ही आप समाधान देना स्टार्ट करेंगे, वो व्यक्ति क्या बोलेगा कि मुझे थायराइड के साथ साथ में डायबिटीज भी, डायबिटीज के साथ साथ में मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस भी, और मुझे अभी न्यूली यूरिक एसिड डायग्नोस हुआ है। अब वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जब वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आप हमारी सेवाएं भी ले सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये पेड सर्विसेज होती हैं, और आप अगर मेरी पर्सनल सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा पेमेंट करके आप हमारे उस पर हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सर्विसेज को। और आज की सर्विसेज कंप्लीटली फ्री हैं आपके लिए, और एंजॉय कीजिए आज की लर्निंग को। बहुत अच्छे से आज सिखाने जा रहा हूं मैं आपको उन 25 बीमारियों के संबंध में, जो 25 बीमारियां डे टू डे लाइफ में आप फेस करते हैं। डे टू डे लाइफ में आपके प्रोस्पेक्ट, आपके कंसल्टेंट आपको मिलते हैं और वो कहते हैं कि मैडम हमें इन समस्या का कोई समाधान बताइए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम चैलेंज ले रहे हैं वो चैलेंज है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड, बिल्कुल मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते करते धीरे धीरे फैटी लीवर तक जाऊंगा। कॉमन कोल्ड की बात करें, कॉमन कोल्ड आज की तारीख में उतना ही कॉमन है जितना इसका नाम कॉमन है। सर्दी जुकाम बुखार, जैसे ही सीजन बदलता है वैसे ही सर्दी जुकाम बुखार होना एक आम सी बात है।
एक आम सी बात है। अब आप पूछेंगे कि रणवीर सर अगर कॉमन कोल्ड में कौन से प्रोडक्ट देने चाहिए, तो कॉमन कोल्ड में मैं आपको 3-4 प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले तो आइए समझते हैं कॉमन कोल्ड में होगा क्या। अगर आपको छींकें बहुत ज्यादा आ रही हैं, अगर आपकी राइनाइटिस हो रही है, यानी कि आपको रनिंग नोज है, इसके साथ साथ में आपको सोर थ्रोट है, गले में आपको जो खराश सी हो महसूस हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन कोल्ड। और इसके साथ साथ में थोड़ा सा अगर फीवरिश भी है बॉडी, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन कोल्ड। जनरली ये कब होगा? जनरली जब सीजन चेंज होते हैं तभी आपको महसूस होगा। ठीक है, तो आपको देना क्या होगा इसमें? इसमें आपको देना होगा तुलसी। तुलसी हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट होगा, तुलसी। तुलसी के साथ साथ में दूसरा प्रोडक्ट हम लेंगे इसमें इंटेलेक्टे। इंटेलेक्टे क्यों लेंगे? क्योंकि इंटेलेक्टे विटामिन सी का रिचेस्ट सोर्स है। तो पहला हमने दिया तुलसी, एक गोली सुबह एक गोली शाम को। दूसरा हम देंगे इंटेलेक्टे, ये सुबह खाली पेट आपको लेना है, एक कैप्सूल। इसके बाद में तीसरा हम यहां पर को गिलोय। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको टर्मरिक की तरफ में जाना चाहिए। तो टर्मरिक की एक गोली सुबह एक गोली शाम को, ये 4 प्रोडक्ट हम रिकमेंड कर रहे हैं आपके लिए। किसमें? कॉमन कोल्ड में। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर कॉमन कोल्ड के बाद हम बात करें तो आता है फीवर। अगर किसी को फीवर आ जाए तो ऐसे केस में क्या करना है? ऐसे केस में क्या करना है? ऑफ कोर्स ये जो 4 प्रोडक्ट मैंने आपको बताए हैं, ये 4 के चारों प्रोडक्ट आपको देने हैं। यानी यहां पर भी फीवरिस अगर बॉडी है तो यहां पर भी हम तुलसी देंगे, यहां पर भी हम आपको गिलोय देंगे, यहां पर भी हम टर्मरिक देंगे, और यहां पर भी हम विटामिन सी का जो रिचेस्ट सोर्स है इंटेलेक्टे। या फिर अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉस्ट की इशू आ रहा है तो वहां पर आप विटामिन सी दे सकते हैं। ये चारों प्रोडक्ट क्या करते हैं? ये ना सिर्फ आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे काम करेंगे, बल्कि ये एंटीवायरल भी है और एंटीबैक्टीरियल भी है। तो निश्चित रूप से ये आप कोल्ड में, फीवर में भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन है हेडेक। हेडेक यानी कि सर दर्द। आज की तारीख में अगर आप बात करें तो हमारी लाइफ स्टाइल में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं, हमारे रहन सहन में बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। आ, हम हमारा खाने पीने का तरीका बहुत बेहतर, हमारी जीवन शैली पहले से बहुत बेहतर हुई है। लेकिन इन सब चीजों के बेहतर होने के साथ साथ में एक चीज और बढ़ी है। और वो क्या बढ़ा है? वो बढ़ा है तनाव, वो बढ़ा है स्ट्रेस, वो बढ़ा है टेंशन। अब जब टेंशन बढ़ेगी तो टेंशन क्या देगी? टेंशन देगी आपको सर में दर्द। और अगर सर में दर्द किसी को हो रहा है तो कौन से सप्लीमेंट्स ऐसे हैं जिनको लगातार दिया जाए? ठीक है, तो निश्चित रूप से उसके सर दर्द में आराम मिलेगा। इसमें आप देना होगा अश्वगंधा। अश्वगंधा इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर स्ट्रेस रिलीविंग। स्ट्रेस को अगर आप रिलीव करना चाहते हैं तो अश्वगंधा से बेहतर कोई दवाई नहीं हो सकती है। तो अश्वगंधा आपको देना है एक गोली सुबह और एक गोली शाम को नाश्ते के बाद देनी। दूसरी चीज है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ज्यादातर लोग जिनको सर में दर्द होता है, ऐसे लोगों में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो दूसरा प्रोडक्ट जो आपको हेडेक में देना है वो देना है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तीसरा आपको देना है बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये देंगे, निश्चित रूप से आपको बहुत आराम मिलेगा सर दर्द में। एक गोली सुबह एक गोली शाम को देनी है। और चौथा आपको देना है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन, मल्टीविटामिन क्यों देना है? क्योंकि इसके अंदर सेलेनियम भी है, इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, इसके अंदर पोटेशियम भी है, इसके अंदर आयरन भी है, इसके अंदर विटामिन डी भी है, इसके अंदर विटामिन ए भी है, इसके अंदर विटामिन सी भी है। तो आप चौथा देंगे मल्टीविटामिन। तो ये 4 प्रोडक्ट आपको देने हैं किस केस में? हेडेक के साथ में। इसके साथ साथ में एक चीज और बहुत अच्छा काम करती है हेडेक के लिए, और वो है टी ट्री ऑयल। आप टी ट्री ऑयल अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप टी ट्री ऑयल का बिल कराइए। टी ट्री ऑयल लीजिए और टी ट्री ऑयल को दोनों इधर टेम्पोरल्स में, दोनों टेम्पोरल्स में थोड़ा थोड़ा 2-2 बूंद आप जो है इधर लगा के ऐसे 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 करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर दर्द में इमीडिएटली आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप टी ट्री ऑयल को इनहेल भी कर सकते हैं, उससे भी आपको आराम मिल सकता है। इसके साथ साथ में अगर आपके पास में अमृत शक्ति घर में रखा है तो अमृत शक्ति के कैप्सूल को फोड़ के जो उसका ऑयल है उसको सर पे डाल के हल्के हाथ से चंपी भी करेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत आराम मिलेगा सर दर्द के केस में। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कफ की। यानी कि सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, सर दर्द हो गया, खांसी रह गई। आइए खांसी की बात करते हैं। अगर किसी को खांसी आ रही है तो खांसी में क्या देना चाहिए? तो खांसी में देने के लिए हमारे पास है हनी विद जिंजर। एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास आता है, हनी विद जिंजर। हनी विद जिंजर का आपको लेना है 1 टीस्पून ले लीजिए आप, और 1 टीस्पून को गुनगुने पानी में घोल लीजिए। थोड़ा सा उसमें
कह सकते हैं आप हाफ लेमन ले लीजिए, हाफ लेमन उसमें निचोड़ दीजिए, और ये आपको दिन में 2 बार लेना है। यानी गुनगुना पानी, उसमें हनी विद जिंजर लेना है आपको 1 चम्मच, और उसी में आपको नींबू निचोड़ देना है आधा। ये आपको दिन में 2 बार आप लेंगे, निश्चित रूप से इससे बहुत आराम मिलेगा। एक थोड़ा सा और इसमें सुझाव मैं देना चाहूंगा, तुलसी ड्रॉप अपने पास आती है, तो आप तुलसी ड्रॉप का प्रयोग कर सकते हैं। इसी में आप जो है करीब 7 से 8 बूंद तुलसी ड्रॉप डाल देंगे, तो निश्चित रूप से ये भी बहुत लाभकारी है, ये भी आपको बहुत लाभ देगा। इसके साथ साथ में ओरल में क्या लेना है, ओरल में आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर इन्फेक्शन किसी को हुआ है तो उसके लिए 3 जो सप्लीमेंट्स हैं वो बेस्ट सप्लीमेंट्स माने जाते हैं, और उसमें से पहला सप्लीमेंट है तुलसी। तुलसी की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। टर्मरिक, टर्मरिक की भी 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। और इसके साथ साथ में गार्लिक, गार्लिक पर्ल हमारे पास आता है, गार्लिक का 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को। तो क्या हो गया कफ के लिए, हनी विद जिंजर, उसमें हमने क्या करा, उसमें हमने अष्ट तुलसी ड्रॉप की 8 से 10 बूंदे डाल दी, और इसके साथ साथ में गार्लिक 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम को, टर्मरिक 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को, और तुलसी की 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को हमने दिया। तो निश्चित रूप से जो वायरल फीवर में आपको खांसी आती है, जो सीजनल खांसी आती है, उसमें आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। अब हम थोड़ा सा अपने आप को आगे लेके चलते हैं, और आज की तारीख में कह सकते हैं कैपिटल ऑफ डायबिटीज क्या है। कैपिटल ऑफ डायबिटीज इंडिया है। प्रत्येक प्रत्येक 10 में से 3 लोग आपको आज की तारीख में ऐसे मिलेंगे जिनको डायबिटीज होगी। ये अलग बात है कि उन 3 में से 2 को ये पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। हो सकता है वो प्री डायबिटीज की स्थिति में हो, और हो सकता है वो डायबिटीज उनको हो लेकिन अभी उन्होंने टेस्ट ही ना कराया हो। तो अगर मान लीजिए किसी का मुंह बहुत सूख रहा है, अगर मान लीजिए किसी को बार बार यूरिनेट करने के लिए जाना पड़ता है, अगर मान लीजिए किसी को दिन भर थकान बनी रहती है, सबसे सिंपल तरीका यह है कि कहीं पर भी खुले में आपने यूरिनेट किया और यूरिनेट करने के बाद में अगर उस जगह पर चींटियां आ जा रही हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि आपको डायबिटीज को चेक कराने की जरूरत है। अब मान लीजिए डायबिटीज है किसी को, किसी की डायबिटीज 150 है या मान लीजिए 200 है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करके थोड़े से सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में शामिल करके इस डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर ये डायबिटीज 200 से ऊपर निकल चुकी है, मैं पीपी की बात कर रहा हूं, पोस्ट पेरेंडियल की बात कर रहा हूं, खाना खाने के बाद की, तो निश्चित रूप से आपको अपने डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए। लेकिन अगर प्री डायबिटीज की स्थिति में हैं आप, या फिर आप 200 से नीचे हैं और आपकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी है, तो आप लाइफ स्टाइल को चेंज करके और सप्लीमेंट्स को लेकर भी अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। कौन कौन से सप्लीमेंट्स आपको लेने होंगे इसमें, आइए बात करते हैं। सबसे पहला सप्लीमेंट हम सजेस्ट करेंगे आपको इसमें ग्लूको हेल्थ। ग्लूको हेल्थ बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपको मेथी भी मिल जाएगी, इसके अंदर आपको क्रोमियम पिक्लोनेट भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको सिनामोन भी मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मैं मान के चलता हूं डायबिटीज में, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं डायबिटीज में ग्लूको हेल्थ के माध्यम से। इसी ग्लूको हेल्थ के साथ में एक चीज आपको और लेनी है, एक जूस आपको और लेना है, और उस जूस का नाम है करेला जामुन जूस। करेला जामुन जूस। तो आपको करना क्या है, 20 ml करेला जामुन जूस, 20 ml पानी, 20 ml करेला जामुन जूस, 20 ml पानी ले लिया आपने, और उसी के साथ में आपने ग्लूको हेल्थ की 1 टैबलेट ले ली। ये कब लेनी है आपको, ये आपको खाने से आधे घंटे पहले लेनी है, या खाने के तुरंत बाद भी आप ले सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान देना है आपको कि अगर आपने ग्लूको हेल्थ लिया है, अगर आपने करेला जामुन जूस लिया है, तो फिर आपको खाना खाना ही खाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने दवाई तो ले ली लेकिन आपने खाना नहीं खाया, तो क्या होगा, फिर आप हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो आपको ग्लूको हेल्थ लेना है, जामुन करेला जूस लेना है, खाने से ठीक आधे घंटे पहले आपको ले लेना है। ये हमारा प्राइमरी हमारे सप्लीमेंट्स जो हम सजेस्ट करते हैं डायबिटीज में, वो हो गए। अब जिस व्यक्ति को डायबिटीज होता है, निश्चित रूप से उसको खान पान में परहेज करना होता है। अब जब वो व्यक्ति खान पान में परहेज करता है तो बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं वाइटामिन की, कहीं ना कहीं मिनरल्स की कमी होने लगती है। तो ऐसे में जो तीसरा सप्लीमेंट हम सजेस्ट करना चाहेंगे वो चाहेंगे मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन दिन में एक बार किसी भी समय आप ले सकते हैं, नाश्ते या खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं आप इसको। तो मल्टीविटामिन आपको जरूर लेना चाहिए, ये हमारा तीसरा सप्लीमेंट है। चौथा सप्लीमेंट जो हम देना चाहेंगे डायबिटीज के पेशेंट को, वो होगा ओमेगा 3 फैटी एसिड क्रिल ऑयल कैप्सूल। क्रिल ऑयल कैप्सूल दिन में एक बार आपको लेना है। और पांचवा सप्लीमेंट जो हम देना चाहेंगे वो है गिलोय। अगेन गिलोय बहुत अच्छा काम करता है डायबिटीज में, तो गिलोय की 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को आप ले सकते हैं। इनमें से कोई भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जो कि खाली पेट लेना है आपको, सारे के सारे सप्लीमेंट्स आपको नाश्ते के बाद लेने हैं। इसके साथ साथ में डायबिटीज को अगर आपको
मात देनी है, या डायबिटीज को आपको अगर चैलेंज करना है, या डायबिटीज को आपको रिवर्स करना है, तो निश्चित रूप से आपको अपने लाइफस्टाइल पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है।